नमस्कार, प्रणाम। आप सबके हम बानी राकेश मिश्रा और सबके श्रीमन नारायण। राधे राधे। अभी अभी कुछ देर पहले हमारे वो गाना रिलीज भइल बा राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, गम कहलू ए गोरी, जरा पर आप सबके ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार के कामना बा और मिली, खूब सारा मिली। पिछले 10-12 दिन से लगातार कार्यक्रम और शूटिंग के लेके थोड़ा व्यस्तता रहल, तो हम आप सबसे रूबरू बहुत दिन के बाद भइल बनी। तो चलिए, आज जो मैं रूबरू हुआ हूँ, ये आज का लाइव न मैं खुद के लिए हूँ, न मैं किसी बात पे बात के लिए हूँ। मेरे लाइव को जिसको थोड़ी बहुत समझ होगी मेरे बातों को समझने का, जिसको सेंस होगा वो समझेगा, और जिसको सेंस नहीं होगा वो अपनी बात बोलेगा जैसे बोल सकता है। आज का जो लाइव है उसका यही बात है कि पिछले 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से, कम से कम 2-3 सालों से जिस तरह से डिजिटल माध्यम आने के बाद जो जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उस पर कोई अपनी बात रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, कोई अपनी बात कहता है, नहीं कहता है। मेरा ज़्यादा कुछ बात नहीं है, मेरे 3-4 पॉइंट है और मैं अपने 3-4 पॉइंट को अपने आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आप जो करोड़ों श्रोता बंधु हैं जो भोजपुरी भाषा को दिन रात सुनते हैं, हर जगह आप लोग बजाते हैं, सुनाते हैं, सबको बताते हैं, और आप लोग हैं तो हम लोग हैं। और ये भी सच है कि आप लोगों के बीच में विषय जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर बात न रखी जाए और बात नहीं कही जाए तो कन्फ्यूजन तो रोज़ ही पैदा हो रहा है डिजिटल का माध्यम, और कन्फ्यूजन का तो शिकार सब लोग हैं। पिछले 3 सालों से इंडस्ट्री का सिचुएशन यही रहा कि सबसे पहले तो इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने अपना प्लानिंग के साथ जो आए थे, जो एंट्री किए थे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो नहीं बोलेगा, जो कलाकार अपना काम करेगा, मेहनत करेगा, जो नहीं बोलेगा उसको प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसके बाद पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात। तो चलिए, आज हम अपनी 3-4 पॉइंट रख रहे हैं और वो समस्त श्रोता बंधु जो सभी कलाकारों को सुनते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। आप सब उस बात के ऊपर अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या है, सोशल मीडिया पे गाली गलौज लिख देना, गंदा गंदा बात लिख देना, वो तो एक गंदी मानसिकता का पहला ही परिचय है, जिसके विषय में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज भोजपुरी का अगर मान सम्मान बढ़ा है तो उसमें एक और भी चर्चा है कि भोजपुरी का कोई भी लाइव या कोई भी यूट्यूब पे लोग गाली लिखने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये तो अपनी मानसिकता है। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि पिछले 3 साल से एक बहुत प्लानिंग के साथ कोई आए थे जिन्होंने लंकेश मिश्रा जी के नाम से अपना जीवन शुरुआत किया। हमको हंसी ये आता है, और वो हैं लंकेश मिश्रा जी के 2 भतीजे, बहुत प्यारे भतीजे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 भतीजे हैं, कंटेशा जी और चमचेसा जी। मैं आज पहली बार उन दोनों का नामकरण कर रहा हूँ, क्योंकि वो लंकेश मिश्रा जी को बहुत मानते हैं। और क्या है ना भतीजा कि भले नाम के बाद जी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम के आगे श्री तो लगाओ। तुम कैसे भतीजा हो? तुम्हारा कैसा संस्कार है कि अपने बड़ों का नाम लेते हो तो अरे तरह करके लेते हो? अरे नाम के पहले श्री तो लगा दो। तुम भी जानते हो कि लंकेश मिश्रा नाम लेते लेते तुम्हारी उत्पत्ति हुई यूट्यूब पे। उसके बाद तुम धीरे धीरे बड़े हुए, लंकेश मिश्रा के नाम तुम गा के लंकेश मिश्रा का नाम जप के तुम्हारा रोजी रोटी में कुछ बरकत हुआ। तो कम से कम चचा जी से आशीर्वाद तो ले लो, चचा जी के नाम के आगे श्री तो लगा दो। इतना परिचय काहे दे रहे हो कि बिल्कुल मतलब बिना संस्कार के हो? तुमने तो बहुत कुछ बोला, तुम हमेशा बोलते रहते हो लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी।
श्री लंकेश मिश्रा बोलना भतीजा आगे से, समझना। तो क्या है कि आप, और दूसरी चीज कि जब तुम्हें जानकारी है तो ये जानकारी रख लो कि तुम कचरा सोचते हो और कचरा ही बोलते हो, क्योंकि अच्छाई चीज़ों को पेश करना सबके बस की बात नहीं होती है। आए तो थे आप अच्छा ही करने, लंकेश मिश्रा जी ने ये, लंकेश मिश्रा जी ने वो, लंकेश मिश्रा जी ने वो। सबसे पहले ये जो लंकेश मिश्रा जी के नाम से चलने वाले दो भतीजे हैं, कंटेसा जी और चमचेसा जी, इन दोनों लोगों ने एक काम अच्छा किया, पूरे इंडस्ट्रीज में जहर बोल दिए, पूरे इंडस्ट्रीज में कचड़ापंथी फैला दिए, पूरे इंडस्ट्री को तहस नहस करने में अपनी सारी इन्होंने दिमाग लगा दी। यहाँ तक कि अगर इनका गलती से किसी वीडियो पे व्यूअरशिप कम हो जाता है तो ये कलाकार के परिवार पे चले जाते हैं। ये कंटेसा जी और चमचेसा जी जो दो भतीजे हैं, ये परिवार पे चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये फिर परिवारवाद के बाद फिर आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी किसी भी, हम अच्छी चीज़ों से तो हमारी पहचान ही नहीं है, हम तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जात पात का नाम देके और एक दूसरे के ओर गलत गलत मैसेज करते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं, और उस तरह से उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, मैंने तो तीर मार दिया, मैं इतना गलत लिख दिया हूँ सोशल मीडिया पे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कंटेसा जी और चमचेसा जी कि आप दोनों निरंतर चापलूसी के पहाड़ पे चढ़ें, आप कभी शारीरिक मेहनत न करें, आपको कभी उतना बुद्धि भी ना हो कि आपको ये पता चले कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या है। आप वही करिए जो आपको करने आता है। आप कचड़ा दिमाग में लेके आए थे, कचड़ा का बोरिया पूरे इंडस्ट्री में फेंक दिए, जात पात करके कर लिए। और मज़ा तो तब है कि ये लंकेश मिश्रा जी तो चलिए, ये जो कहते हैं कहते ही हैं, ये किसी को छोड़े नहीं और आज जाके गोदी में बैठ रहे हैं बड़ी आराम से। खैर ठीक है, वो अपना अपना सबका अपना विचारधारा है, अपना जो भी है। ये डिजिटल का पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सबको लगता है कि अगर कलाकार है और वो कुछ बोलता है तो वो हमारे हिसाब से बोलेगा। ऐसा बात नहीं है। किसी की भी इज्जत करने के लिए हमको किसी को बता के इज्जत नहीं करना होगा। और रही बात, तो वो हर लोग बता दे कि पिछले 2 साल 3 साल से न जाने कितने सारे मंच पे कितनी सारी बातें हर किसी ने बोला, हर किसी ने बोला, बहुत सारी बातें बोली गई, बहुत सारी बातें। और सारी बातों में क्या हुआ? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितना भी वर्डिंग कोई सोशल मीडिया से लेके स्टेज प्रोग्राम से लेके कितना भी कोई बोल दे मंच पे, वाह 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 वाह, जबकि ना ही मैंने किसी का अपमान किया, ना ही मैंने किसी ऐसी कोई चीज़ें ऐसे शब्दों का उपयोग किया। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दिया तो इसमें क्या गुनाह है भाई? और इज्जत करना अलग बात है, अपने अपने काम में मेहनत करना अलग बात है। रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है, वो हम अपने दिल से करते हैं कि नहीं करते हैं वो हमें पता है। लेकिन अपने अपने काम पे मेहनत करना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत पे भरोसा रखते हैं। चलिए, आपने बोला कि व्यूअर की बात हो रही थी कि न्यूज़ का व्यूअर ज़्यादा आता है। ऐसा है, कम से कम जो कलाकार अपने गाना पे 200 लोग भी व्यूअर आते हैं ना, तो वो उसके मेहनत के व्यूअर हैं। वो दिन रात धूप में ना खड़े होकर शूटिंग करता है, स्टूडियो में गाना गाता है, एक ही लोग देखे, उसके मेहनत के लोग देखते हैं। कम से कम आप जैसे कचड़ा और गाली गलौज उगलने वालों के साथ तो दुनिया खड़ी हो जाएगी, वो भी 10%। करोड़ों भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हर बार किसी चीज़ को बहुत बढ़ावा देंगे। हाँ, मज़े ले सकते हैं। आपका जो तरीका है बोलने का आजकल जो भी है, तो मज़े ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी और किसी दिन आपको अगर लगता है तो आप ये कचड़ापंथी वाला दिमाग निकाल के
किसी दिन मेहनत के साथ आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेहनत की वैल्यू क्या होती है। तीसरी पॉइंट, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पिछले 3 साल 4 साल से वो तय कर रहे हैं कि कौन सिंगर चल रहा है, कौन सिंगर नहीं चल रहा है, किसका गाना बजेगा, किसका नहीं बजेगा, कौन क्या चलेगा। अब भगवान भी कभी कभी सोच रहे होंगे कि जो हमारा काम है वो नीचे वाले बखूबी निभा रहे हैं, वही भविष्य तय कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। तो ऐसा है ना कि एक कहावत है गांव में कि जब ताश होता है ना, तो ताश में कभी गुलाम बड़ा हो जाता है तो कभी एका भी बड़ा होता है, कभी नहला बड़ा होता है तो कभी दहला भी बड़ा हो जाता है। सर कौन सा कब हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसी ताश में ना एक जोकड़ होता है जो रहता तो 28 पत्ते में है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। तो वही जोकड़ वाला जो ये कुछ लोग उठाए हैं ना, जोकड़ई करके और चमचई करके अपने आप को बहुत काबिल बता रहे हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ। और मुझे तो कुछ लोगों ने लिखा कि आपके समाज के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ही आपके खिलाफ हैं। अरे क्या हो गया नहीं करते हैं तो? उनका अपना बल्लू का उठे, वो करे ना करे, हमारा अपना काम है मेहनत करना। हमारे संस्कार में बस यही है कि हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सब हैं। हम किसी इन सब चीज़ों को सपोर्ट कभी नहीं किए हैं और ना ही इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं। और करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कम से कम हम काम तो अपना करते हैं। और उसमें कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं रूम के अंदर। वो बोलते हैं कि अरे वो तो परिचय बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि जिस मैटर को इतना ज़्यादा नौटंकी दे दिया गया अपना अपना रोटी सेकने के लिए, उस मैटर का कोई लेना देना ही नहीं है। और उस मैटर का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग सारे मंच पे न जाने कितने गलत वर्ड बोले होंगे, और वहां पे सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई, कॉन्फिडेंस की बात हुई, जो कि ना किसी की शिकायत था ना किसी की बड़ाई था। और इंसान की अपनी मर्जी होती है, वो आपके अधिकार में जीने के लिए नहीं है। वो चाहे कोई भी कलाकार हो, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीता है, वो आपके हिसाब से। क्योंकि आप चापलूसी के भंडार बैठे हुए हैं, चापलूसी का दुकान आपका है और सारे लोग मेहनत से ही अपना नाम बनाए हैं। एगो भुआ रखा है, एगो भुआ रखा है, वो बिलरा कहता है कि हमसे राकेश मिश्रा ज़्यादा तो हमको लोग जानते हैं। अरे क्या बात कर दिए यार, बिल्कुल जानते होंगे। कुकुर बिलार को कौन नहीं जानता है? इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे उतरोगे तो कुकुर बिलार दिख जाते हैं। कभी अपनी किसी अस्थायी जगह पे नाम बनाओ, कभी किसी अच्छाई में बनाओ, तब ना समझ में आएगा कि नाम कैसे बनता है और मेहनत कैसे बनता है। करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा को सुनते हैं, करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा को प्यार दुलार सपोर्ट करते हैं, सारे लोग अच्छे गीतों को सपोर्ट करते हैं जैसे भी करते हैं। उसमें से मुश्किल से 20 से 30 गुना लोग दुकान खोल के अंदर बैठा है, वो भी रूम के अंदर, वो भी रूम के अंदर। ना जाने क्या क्या कितना कितना अपना बात बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं ये सिंगर नहीं चलेगा, कभी बोलते हैं वो सिंगर नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। नहीं, आप चलेंगे, क्योंकि आप धरती के भगवान हैं। आप धरती के भगवान हैं। क्या बात कर दिए, आप यूट्यूबर नहीं, आप भगवान हैं। आप पहले इंसान हैं जो अपने मुंह से खाली कचड़े उगिलबे करते हैं सुबह से उठते हैं। तो जिस भोजपुरी में समाज में कल तक जय हो और भाई लिखाता था कमेंट में, आज आप लोग की कृपा से खाली गाली गलौज हो रहा है। आपने समाज को बढ़ावा तो दिया है, अपना रोटी सेकने के चक्कर में आपने पूरे इंडस्ट्री को सिर्फ क्या दिया, तो यूट्यूबर के नाम पे गाली गलौज दिए। और आपने इसी को देकर अपने आप को महान साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर। आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपका काम है। आप चाटिए ना, पत्तल चाटिए, गुड़ चाटिए, जूता चाटिए, चाटिए, आपको हम थोड़े मना करेंगे।
आपका काम है चाटना। आप चाटुकारिता में लेवल पार कर जाइए, आप चाटुकारिता में सारा लेवल पार करिए। भगवान करे कि आप कभी मेहनत का रोटी मत खाइए, आप सिर्फ चापलूसी करिए, आप चापलूसी से अपना नाम कमाइए। और रही बात आप संस्कार की बात करते हैं या बात बोलने की बात करते हैं, तो शायद हमारे गार्जियन ने ऐसा संस्कार नहीं दिया है कि हम कभी भी किसी लैंग्वेज का ऐसा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट खराब शब्द है और इससे मिर्ची लगती है सबको, तो भगवान की कृपा और ईश्वर की कृपा और करोड़ों जनता का आशीर्वाद, भाई 10-20 को टुटमुनिया चुचपुनिया हम चमचे की बात नहीं कर रहे हैं, इन करोड़ों दर्शकों का आशीर्वाद बना रहे कि मेरा कॉन्फिडेंस कभी लूज ना हो। और रही बात गाना बजेगा नहीं बजेगा, ये तो ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे हमारे समाज को, और हम खुद भी ब्राह्मण है, आप मुझे भी गाली लिख रहे हो, तो आपको इतना बता देता हूं कि ब्राह्मण के ताप से और ब्राह्मण के श्राप से न कभी कोई बचा है और न बचेगा। तुम्हारा विनाश कैसे हो जाएगा इस बात का तुमको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। और जो बिना बात के बतंगड़ बना के जो मजा ले रहे हो ना सारे लोग, कि इन पूरे चापलूसी करने से प्रभु खुश हो जाएंगे, तो चापलूस का जिंदगी 4 ही दिन का होता है। मैं मानता हूं कि मेहनत करने वाला एक बार नहीं 1000 बार नीचे गिरेगा, बट अगर वो मेहनत करेगा तो ऊपर उठेगा। उसको कितना भी दबाओगे ऊपर उठेगा, उसका कितना भी निगेटिव प्रचार मार्केट में करोगे वो ऊपर उठेगा। और ये तुम डायरी और कलम पे लिख लेना। मैं कलाकार के तौर पे भी और एक कभी तक के 16-17 साल के मेहनत पे भी कंटिन्यू बोल रहा हूं, निगेटिव प्रचार तुम कर रहे हो, कर सकते हो, क्योंकि जिस बात को लेके सब लोग एक साथ बैठ के निगेटिव प्रचार किए, न जाने उससे कितना गंदा गंदा बात लोग मंच पे बोल के निकल गए, और लोग चापलूसी में वाह 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 वाह। खुश करो, बहुत अच्छी बात है। हम अपने सीनियर हो चाहे जूनियर हो, हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन रोड पे आके हम प्यार नहीं दिखाएंगे। जहां मेहनत की बात है वहां मेहनत करेंगे, जहां अपनी बात रखनी है वहां अपनी बात करेंगे, जहां उनकी रिस्पेक्ट की बात होगी वहां उनकी रिस्पेक्ट की बात करेंगे। मुझे पता है बात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मुझसे अगर उम्मीद करते हो कि जिस तरह सब लोग को चाऊ 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 करके और ठंडा कर देते हैं कि नहीं शरण में आ जाइए, ये शरण में आने वाले नहीं हैं। और व्यूअर जो रट रहे हो ना, अगर पहले रात को सेटिंग ना लगे ना व्यूअर का, तो कितना व्यूअर आता है आज के टाइम में यूट्यूब पे सबको पता है। लेकिन नहीं मुंह खोल सकता हूं, क्योंकि एक तरीका है, हर चीज का अपना अपना काम है, बिजनेस है, तरीका है किस तरह से आदमी जो जैसे मेहनत करता है भगवान सबको सफलता दे। फिर भी हमारी इतनी दुआएं हैं कि आप मेरा निगेटिव बोलिए चाहे जो बोलना है हमारे विषय में बोलिए। स्पेशल कंटेसा जी, चमचेसा जी और बिलरा जी, और आपके साथ जो ढिलरा जी रहते हैं, जो चारों लोग आज चमचई के दुकान कुपार पर लेके घूम रहे हो ना, इसको जारी रखना। और भगवान इतनी कृपा करे कि आप लोग के शरीर में इतना ही ताकत रहे कि सिर्फ चापलूसी कर सको। आगे मेहनत के बारे में मत सोचना, क्योंकि आप लोग के साथ आपके जुबान से अच्छी बात और मेहनत दोनों शोभा नहीं देता है। और मैं न गुस्सा होके बोलता हूं और न कोई, मैं अपनी बात रखता हूं। मेरा बात रखने का स्टाइल यही है। मेरा सिर्फ लाइव आने का इतना ही मतलब था कि अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इतना कंट्रोवर्सी करना कि किसी को खुश कर देंगे चापलूसी करके, जो बेचारे अच्छे भी दर्शक हैं उनको भी कंफ्यूज करना, उनको भी ये बताना कि नहीं नहीं ये गलत है वो सही है। अरे ठीक है, चलो तुम रोटी सेकने के लिए गलत सही बता दिए, अपने गिरबान में अंदर तो झांको, अपने आप से तो पूछो कभी। चलो दुनिया को जवाब नहीं देना है, कोई बात नहीं, अपने आप को क्या जवाब दोगे? अपने अंदर जिस दिन झांकोगे तुम्हारा अंतरात्मा बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो।
हमारा क्या है? हम कल भी गाते थे, आज भी गा रहे हैं, कल भी गाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये करोड़ों लोग बेवकूफ़ है जो भोजपुरी गाना सुनते हैं और जो सुनाते हैं और बजाते हैं। उन सबको पता है, उन सबको पता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सबको पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अच्छा काम, अच्छी मेहनत, जैसे बोला ना कि ताश के पत्ते में सबका टाइमिंग अपना रहता है। जो इतना उछल रहे हो ना चमचागिरी में, उसका भी एक दिन अंत हो जाएगा, टेंशन मत लो। सब मेहनत कर रहे हैं। इंसान हो, इंसान बन के रहो, भगवान बनने के प्रयास मत करो। रोजी रोटी चलाना है, बिल्कुल चलाओ। अगर आपको लगता है कि आप टाइटल के हिसाब से गाली दे रहे हो, तो मैं सीधा बोलूंगा कि चाहे वो रघुवंशी हो, चाहे यदुवंशी हो, चाहे कोई हो, सभी लोग, सभी गणमान्य लोग ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। और ब्राह्मण समाज भी हमेशा इज्जत करता है सबका। वो बात और है कि आज डिजिटल के दौर में कुछ अनपढ़ गवार टाइप के लोग हैं जिनको सिर्फ चापलूसी में कुछ भी लिख देना है सोशल मीडिया पे। नीचे वाले से डरना है, नहीं डरना है, मत डरो। ऊपर वाला तो बता ही देगा ना समय आने पे। और यहां किसी भी कलाकार को ना किसी से प्रॉब्लम नहीं है, एक बात जान लेना, और ये पूरे दर्शक को भी जान लेना चाहिए। यहां प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रोटी से कव्वल में सेटिंग चल रहा है सब, उसी का प्रॉब्लम है। और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता हूं तो करता हूं। तुम 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, और बहुत लोग, हमने बहुत लोगों को सुना, बनाने वाला 2 ही है किसी भी कलाकार को, एक भगवान और एक श्रोता। तीसरा कोई नहीं बनाता है भाई। और संगीत ना, पूरे वर्ल्ड में संगीत 7 सुर में ही चला है। 7 सुर से ना कोई 8वां सुर पैदा नहीं किया है। संगीत अथाह समुद्र है। जिसको जितना आ रहा है वो अपना अपना मेहनत करके अपने तरह से आगे बढ़ रहा है। जिसकी जैसी टाइमिंग है, जिसका जब भाग्य रेखा काम कर रहा है, जो जितना काम कर रहा है। संगीत 7 सुर में है, और उसी 7 सुर में दुनिया का हर कलाकार अपना अपना मेहनत करके अपना नाम बना के अपने तरह से करते हैं, और हर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और इतना इन सब चीज़ों से, हाँ तुम्हें मज़ा आएगा, तुम आनंद लो, लेकिन याद रखना बस एक बात कि बड़ों के नाम के पहले श्री लगा दिया करो। स्पेशली कंटेसा जी और चमचेसा जी, समझ गया ना? हाँ, नाम के आगे श्री लगा दो। बाद में जी लगाओ चाहे मत लगाओ, नाम के आगे श्री जरूर लगा दो। बार बार लंकेश मिश्रा जी करते रहते हो। अरे श्री लगा दो, थोड़ा तो अपना संस्कार दिखाओ, थोड़ी तो दिखाओ कि पढ़े लिखे हो कि साफ अनपढ़ है गवार हो एकदम। तुम भी तो महाने हो कि तुम्हारा व्यूअर नहीं आता है तो तुम सीधे कलाकार के परिवार पे चले जाते हो। अच्छा है जो कर रहे हो, भगवान, फिर भी मेरा इतना ही दुआ है कि भगवान जिस काम में ही खूब विद्या कमाए हो उसी काम में आगे बढ़ो। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि मैं किसकी इज्जत करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरा अंतरात्मा जानता है। हम 4 गो दुकान चलाने वाला रोटी सेकवा के दबाव में हम इज्जत दिखाएंगे कि हम इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, ये काम मेरा नहीं है।
और मुझे अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी यही बोलता हूँ। 10 20 20 30 भले 20 30 50 लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये करोड़ों श्रोता बहुत समझदार हैं। ये सब देख रहे हैं, सब समझते हैं, सब सुनते हैं, इनको सब पता होता है और इनका आशीर्वाद बना है, उतना ही काफ़ी है। जय श्री सीताराम।